Hey everyone, welcome to Practice Mock and welcome to another great session of Editorial Insight जहाँ पे हम एडिटोरियल्स को रीड करते हैं, समझते हैं। एडिटोरियल में जो आर्टिकल है उससे इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, ऑथर का ओपिनियन, ऑथर क्या कहना चाह रहा है हमसे, उसका टोन के ऑथर का पैसेज में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये भी सीखते हैं कि इन इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके कैसे रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है उन्हें आंसर किया जाता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इन सेशन से वो है अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, साथ ही साथ वो कैप भी अपनी इम्प्रूव करना, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उनमें आए हुए जो वोकैबुलरी है, जो वर्ड्स है, उन्हें भी साथ साथ डिस्कस करते हैं, उनके भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? रीडिंग इम्प्रूव करना, कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव करना, वोकैब इम्प्रूव करना, जिससे कि इन टॉपिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है जो इंग्लिश सेक्शन में आते हैं बैंकिंग एग्जाम्स के, वहाँ हम अच्छा स्कोर कर पाए और अल्टीमेटली जो पूरा इंग्लिश सेक्शन है उसका स्कोर हम बूस्ट कर पाए। ठीक है, ये फोर्थ क्लास है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 नहीं देखी है तो वो क्लासेस हमारे प्रैक्टिस मॉक के यूट्यूब चैनल पे हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने बेनिफिट्स भी डिस्कस किए, साथ ही साथ काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स डिस्कस किया है, अप्रोच देखा है हमने, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, पॉइंट्स को, डॉट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट हम करेंगे वोकैबुलरी से और जो पहला वर्ड है हमारा वो है मैंडेटेड। ठीक है, वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब क्या होता है? किसी को ऑर्डर करना, कुछ करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैंडेटेड। सिनोनिम्स क्या है इसके? कमांडेड। ठीक है, कमांड देना, किसी को ऑर्डर देना, ऑर्डर करना कि तुम ये काम करो। डायरेक्टेड, डायरेक्ट करना, ये बताना कि हाँ ये काम होना चाहिए। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है इसके? रिक्वेस्टेड, किसी को रिक्वेस्ट करना कि आप ये काम कर दो, या प्रपोज करना, सजेस्ट करना कि आप ये काम कर सकते हो। अब देखो ये दोनों एंटोनिम्स कैसे है? कमांडेड, डायरेक्टेड, मैंडेटेड। ये क्या होता है? इट सजेस्ट द यूज ऑफ अथॉरिटी और फोर्स। मतलब अगर आप किसी को मैंडेट करते हो, कमांड करते हो, डायरेक्ट करते हो, तो यू आर लाइक 99% श्योर कि तुम्हारा जो कमांड या मैंडेट है वो फॉलो किया जाएगा, बिकॉज यू आर इन द पावर ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, आप एक अथॉरिटेटिव रोल प्ले कर रहे हो वहाँ पे, तो आप जो ऑर्डर दोगे उसको माना जाएगा। रिक्वेस्टेड एंड प्रोपोज्ड, इसका एंटोनिम्स का कैसे है वो? इससे जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आप 99% श्योर नहीं होते हो कि सामने वाला आपका बात मान ही लेगा। यू आर जस्ट प्लेसिंग अ रिक्वेस्ट, वो सामने वाले पे होता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे या ना करे। सिमिलरली अगर आप प्रपोज करते हो, अगर आप सजेस्ट करते हो कोई चीज़ कि प्लान है, ये करना चाहिए, तो वहाँ पर भी यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट यूजिंग योर पावर ऑफ अथॉरिटी। आप फोर्स नहीं कर रहे हो वहाँ पे। ठीक है, आप यू आर सिंपली सजेस्टिंग कि आप ऐसा करो। ठीक है, तो वहाँ पे भी श्योरिटी नहीं होती है। तो यही डिफरेंस है और इस वजह से ये एंटोनिम्स हैं मैंडेटेड के। सेकेंड वर्ड है हमारा वॉलंटरी, विच इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हमने अपने मन से की है, हमें फोर्स नहीं किया गया है, हमारा मन था तो हमने किया, तो वो होता है वॉलंटरी। सिनोनिम्स क्या है? वॉल्यूशनल, डिस्क्रेशनल। वॉल्यूशनल सिमिलर मीनिंग है अकॉर्डिंग टू योर विल, आपका विल, आपकी चाह थी करने की, आपने किया। डिस्क्रेशन, आपने अपना नॉलेज लगाया, अपना विजडम लगाया, आपको लगा हाँ सही है तो कर लेते हैं। यहाँ पर भी जो पावर थी करने की वो आपके पास थी, जो विल था वो आपका था। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है? कोर्स्ड, आपको फोर्स किया गया, कंपेल किया गया करने के लिए। ठीक है, कंपेल्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि आपका विल नहीं यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा था, किसी कोई और था जो आपको फोर्स कर रहा था करने को। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। थर्ड है आपका इन्फोर्स्ड। ये भी वर्ब की सेकंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इन्फोर्स्ड करने का मतलब क्या होता है? कि मेक श्योर करना, इंश्योर करना कि एक सर्टेन लॉ है, ठीक है, या रूल है, उसे लोग ओबे करें, तो उसको कहते हैं इन्फोर्स करना। इसके सिनोनिम्स क्या है? रिक्वायर करना, एग्जैक्ट करना, यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस लॉ। ठीक है, इस लॉ को एग्जैक्ट किया जा रहा है। तो एग्जैक्ट करना, रिक्वायर्ड करना भी वही होता है कि किसी को मतलब यू आर फोर्सिंग समवन, यू आर मेकिंग दैट पर्सन और पीपल डू और ओबे दैट, डू दैट थिंग और टेक दैट एक्शन और ओबे दैट पर्टिकुलर लॉ और रूल। एंटोनिम्स क्या है? डिस्करेज करना, मना करना। ठीक है, प्रिवेंट करना, रोकना ये करने से, तो ये उसके एंटोनिम्स हो गए। फोर्थ इज लेजिटिमेट, विच इज एन एडजेक्टिव। लेजिटिमेट क्या होता है? जिसको लॉ ने अलाउ कर रखा है, जो लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसे हम कहते हैं लेजिटिमेट।
सिनोनिम्स क्या है इसके? लॉफुल, लीगल, जो लीगल है, लॉफुल है मतलब लॉ ने अलाउ कर रखा है उस चीज को। एंटोनिम्स क्या होंगे? आउटलॉड, जो बैंड है, जिसको लॉ ने बैन कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। इलिसिट, इलीगल है। एक मिनट, इलिसिट क्या है? इलीगल है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। फिफ्थ, फ्रॉडुलेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है। इस फ्रॉडुलेंट हम किसे कहते हैं? ऐसी कोई चीज जो नकली है, जिसको बनाया गया है आपको डिसीव करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, ठीक है, चीट करने के लिए आपको, उसे हम कहते हैं फ्रॉडुलेंट। सिनोनिम्स काउंटरफेट, नकली, ठीक है, स्प्यूरियस, फेक, फॉल्स, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा? जेन्युइन, जो रियल है, ठीक है, जो ट्रू है, जो ऑथेंटिक है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। सिक्स्थ इज कमीशन, ये भी वर्ब की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, ठीक। कमीशन का क्या मतलब होता है? ऑफिशियली किसी को आस्क करना कि वो एक टास्क करे, ठीक है, उसको हम कहते हैं कमीशन। ऑर्डर करना, डिमांड करना, इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स सिमिलर, प्रोहिबिट करना, ठीक है, रोकना उस काम को करने से, कैंसिल करना, ठीक है, उस काम को कैंसिल कर देना कि नहीं अब इसको नहीं करना है, इसको करने की जरूरत नहीं है, तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। 7 अंडरटुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, इसका बेस फॉर्म क्या होता है? अंडरटेक, ठीक है, तो उसी का सेकंड पास्ट टेंस फॉर्म है ये अंडरटुक। इसका मतलब होता है आपने कोई चीज की या आपने किसी चीज की शुरुआत की, तो होता है अंडरटुक। आपने किसी चीज को परफॉर्म किया, किसी एक्शन को एग्जीक्यूट किया, स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, बिगिन किया, उसको हम क्या कहेंगे? अंडरटेक करना। तो सिनोनिम्स क्या हो गए इसके? परफॉर्म्ड एंड एग्जीक्यूट। एंटोनिम्स आइडल, आपने कुछ नहीं किया, आप बस वैसे ही बैठे रहे खाली, तो वो एंटोनिम्स हो गए। इवेडेड, आपने कोशिश की कि आप ये काम ना करो, आप इस काम से बच जाओ, तो उसको हम कहते हैं इवेडेड। थ्रू द यूज ऑफ ट्रिकरी, डिसीव करके, कुछ चालाकी करके आप, कोई काम था जो जरूरी था आपको करना बट आपने नहीं किया, आप बच गए, उसको हम कहते हैं इवेडेड। तो ये दोनों वर्ड्स आइडल एंड इवेडेड अंडरटुक के एंटोनिम्स हैं। 8 इज कॉम्प्रिहेंसिव, एडजेक्टिव है। इसका क्या मतलब होता है? कंप्लीट, ऐसी कोई चीज जिसमें सब कुछ है, जो भी चीज नेसेसरी है वो सब इंक्लूडेड है उस चीज में, वो पूरी तरह से कंप्लीट है, फुल है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। सिनोनिम्स क्या होते हैं इसके? एग्जॉस्टिव, ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है कंप्लीट, जो भी चीज रिक्वायर्ड है वो सब उसमें है। थॉरो है, इट ऑल्सो मीन्स कंप्लीट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? लिमिटेड, जो सब जिसमें सब कुछ नहीं है, लिमिट में है चीजें, कुछ कुछ चीजें ही है, सारी चीजें नहीं है। नैरो भी सिमिलर मीनिंग ही कन्वे करता है कि पूरे मतलब बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, लिमिटेड एक्सटेंट में चीजें हैं, ठीक। 9 ओवरऑल, ओवरऑल क्या है? नाउन है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? एक एग्जामिनेशन किसी मशीन का या सिस्टम का, जिसको किया जाता है इस इंटेंशन से कि क्या उसमें कुछ खराबी है, और अगर है तो क्या रिपेयर्स की जरूरत है, क्या चेंजेस की जरूरत है, तो उसको हम कहते हैं ओवरऑल, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है इसके? इंस्पेक्शन, इंस्पेक्ट करना, एक्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग, चेकिंग समथिंग, ठीक है। असेसमेंट, असेस करना, एनालाइज करना उस चीज को। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? निग्लेक्ट, आपने उसको छोड़ रखा है, इग्नोर कर रखा है उसको। डिलैपिडेशन, ठीक है, डिलैपिडेशन क्या होता है? स्टेट ऑफ निग्लेक्ट, ठीक है, जिसमें चीजें खराब हो रही है पर कोई है नहीं जो उधर ध्यान दे, तो ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। अंडरमाइनिंग, ठीक है, अंडरमाइनिंग क्या है? अंडरमाइन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है बट पैसेज में एज अ जेरेंड यूज हुई है। हमें पता है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अगर वो नाउन का फंक्शन करे, जो कि वो कर सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? जेरेंड, ठीक है। अब ये जेरेंड ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि नाउन है, जैसे नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं वैसे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन सकती है, और इसको हम जेरेंड कहते हैं। अंडरमाइन करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज को वीक करना, कमजोर करना, लेस इफेक्टिव बनाना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या है? विशिएटिंग, विशिएट करना, डैमेज करना, इरोडिंग, इरोड करना, खत्म करना धीरे धीरे, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? फोर्टिफाई करना, स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथ देना, उसे स्ट्रेंथन करना, ठीक है। रीइंफोर्स करना, रीइंफोर्सिंग, फिर से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसके स्ट्रेंथ में और ऐड करना। 11 क्या है? इम्पोज, बेस फॉर्म वर्ब है ये।
इम्पोज का मतलब क्या होता है, कोई रूल, कोई टैक्स, कोई पनिशमेंट किसी के ऊपर फोर्सफुली लादना, कहना कि नहीं ये तुम्हें ये रूल तुम्हें फॉलो करना है, ये टैक्स तुम्हें पे करना है, या ये पनिशमेंट तुम्हें रिसीव करना है। तो फोर्सफुली करना, ऑफिशियल वे में करना, उसको हम कहते हैं इम्पोज करना है। सिनोनिम्स क्या है इसके, लेवाई करना, चार्ज करना। एंटोनिम्स रिमिट करना, ठीक है, उसको बोलना कि नहीं तुम पे ये रूल, टैक्स, पनिशमेंट वगैरह अप्लाई नहीं होगा। लिफ्ट करना, हटा देना, ठीक है, तुमने वो रूल हटा दिया, वो पनिशमेंट हटा दिया, टैक्स हटा दिया, ठीक है। नाउ नंबर 12, फ्रॉट, ये एडजेक्टिव है और ये हमेशा विथ के साथ स्टार्ट होता है, मतलब विथ के बिना भी हो सकता है, पर अगर जो विथ के बिना होता है तो अलग मीनिंग कन्वे करता है। पैसेज में ये विथ के साथ है और ये वाली मीनिंग कन्वे कर रहा है कि फ्रॉट विथ मतलब क्या होता है कि अनप्लेजेंट चीज़ों से भरा पड़ा है, ठीक है, प्रॉब्लम से, डेंजर से, हजार्ड से, उससे भरा पड़ा है, तो उसको हम कहते हैं फ्रॉट विथ। सिनोनिम्स, टीमिंग, टीमिंग के साथ भी विथ लगता है, टीमिंग विथ। राइफ, इसके साथ भी विथ लगता है, दोनों के मतलब होता है फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। एंटोनिम्स क्या है, लैकिंग, वांटिंग, किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, वहाँ पे डर्थ है, लैक है, डेफिशिएंसी है, तो हम क्या कहते हैं उसे, लैकिंग, वांटिंग, जो कि एंटोनिम्स है इसके। कर्ब, कर्ब यहाँ पे क्या है, वर्ब की बेस फॉर्म है, मीनिंग किसी चीज को कंट्रोल करना, लिमिट करना, उसको बढ़ने नहीं देना, उसको डेवलप होने नहीं देना, उसको हम कहते हैं कर्ब करना है। चेक करना भी उसी को कहते हैं, कंटेन करना भी उसी को कहते हैं। हालांकि कंटेन करने का मतलब होता है किसी चीज को किसी में रखना, बट कंटेन का एक और मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है किसी चीज को रोकना आगे बढ़ने से, ठीक है। एंटोनिम्स, इनकरेज करना, उसको या तो थ्रू मोटिवेशन या उसको हेल्प करके बढ़ने में मदद करना, फैसिलिटेट करना, हेल्प करना उसको ग्रो करने में, इंक्रीज होने में, ठीक है। मिटिगेटिंग का मतलब क्या होता है, वर्ब की ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। जेरेंट की तरह भी ये वर्क कर सकती है क्योंकि आईएनजी फॉर्म जेरेंट्स की तरह वर्क करते हैं। मतलब कि किसी चीज को जो कि हार्मफुल है, डेंजरस है, उसको लेस, कम हार्मफुल बनाना, कम अनप्लेजेंट बनाना, कम बैड बनाना, मतलब उसके हार्मफुल जो उसका नेचर है उसको कम करना, उसको हम कहते हैं मिटिगेटिंग। सिनोनिम्स, एलिविएटिंग एंड मॉडरेटिंग, ये दोनों ही वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एलिविएट करने का मतलब भी वही होता है किसी चीज़ को जो बहुत सिवियर है, बहुत हार्मफुल है, एक्सट्रीम है, उसकी एक्सट्रीमिटी, सिवियरिटी कम करना, ठीक है। मॉडरेट करना भी वही होता है, कम करना किसी चीज़ की, किसी को लेस हार्मफुल बनाना, लेस सिवियर बनाना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा, सिवियरिटी इंक्रीज कर देना, खराब है उसको और वर्सन कर देना, बद से बदतर बना देना, यानी एग्रावेटिंग, एग्रावेट करना, एक्सैसरबेटिंग, एक्सैसरबेट करना, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है आज। एक है फॉल शॉर्ट। फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि कोई एक्सपेक्टेशन थी आपसे, ठीक है, आपको कोई रिजल्ट देना था, आप नहीं दे पाए, आपने डिसअपॉइंट कर दिया। टू फेल टू मीट और रीच समथिंग, यूजुअली अ गोल, स्टैंडर्ड और रिक्वायरमेंट। और कोई एक्सपेक्टेशन थी, कोई गोल था जो आपको अचीव करना था, कोई रिक्वायरमेंट थी जो आपको फुलफिल करनी थी, स्टैंडर्ड था जो मीट करना था, आपने नहीं किया, तो वो होता है फॉल शॉर्ट, ठीक है। टीथिंग इश्यूज, टीथिंग इश्यूज कौन से इश्यूज होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि किसी चीज़ की शुरुआत में होते हैं। आपने कोई चीज़ नया करने का सोचा, कोई नई सिस्टम लाई आपने, कुछ नया इम्प्लीमेंट किया, तो जो स्टार्टिंग में, जो अर्ली स्टेज में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हम कहते हैं टीथिंग इश्यूज, ठीक है। तो ये थी आज की वोकैबुलरी। अब हम आते हैं आज के आर्टिकल पे, ठीक है। आज का आर्टिकल किस पे है, प्लास्टिक मेस पे, जो प्लास्टिक की प्रॉब्लम है, ठीक है, इंडिया में, उस पे है। More efforts must be made to curb production and promote alternatives. ज़्यादा efforts लगाने की ज़रूरत है प्रोडक्शन जो है प्लास्टिक का उसको कर्ब करने के लिए, उसको लिमिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए, एंड प्रोमोट ऑल्टरनेटिव्स। प्लास्टिक के जो ऑल्टरनेटिव्स है, जो और चीज़ें हैं, सब्स्टिट्यूट्स है जो प्लास्टिक के जगह पे यूज़ की जा सकती है, उन्हें प्रोमोट करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप पढ़ लोगे, आप पॉज करके, फिर हम और आप साथ में पैसेज को डिस्कस करेंगे, ठीक। इंडिया, like other large economies, faces a significant plastic waste problem. इंडिया, ठीक है, फेस करता है, क्या फेस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, एक सिग्निफिकेंट प्लास्टिक प्रॉब्लम। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इंडिया की तरह और भी लार्ज इकोनॉमीज है, वो भी सिमिलर प्रॉब्लम प्लास्टिक वेस्ट का फेस करती है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू अ 2021 रिपोर्ट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक रिपोर्ट आई है 2021 में, और रिपोर्ट किसने बनाया है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ने। और वो रिपोर्ट क्या कहती है, क्या बता रही है? 4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट आर जनरेटेड एनुअली, मतलब हर साल 4 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट का जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली दुख की बात यह है, ओनली अ क्वार्टर ऑफ दिस वेस्ट इज रिसाइकल्ड और ट्रीटेड। एक क्वार्टर ही इस वेस्ट का, ठीक है, रिसाइकल होता है या उसको ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने का मतलब उसको लेस हार्मफुल बनाया जाता है केमिकल्स वगैरह डाल के। तो वो एक क्वार्टर, ठीक है, एक बहुत ही कम पोर्शन इस 4 मिलियन टन्स का जो कि रिसाइकल किया जाता है या उसको ट्रीट किया जाता है। विद द रेस्ट, और बाकी का क्या होता है? एंडिंग अप इन लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में एंड हो जाते हैं, मतलब जाके उसको, लैंडफिल्स क्या होता है? एक बड़ा सा लैंड का एरिया होता है, लैंड होता है, वहाँ पे कचरा फेंक दिया जाता है। तो वो वहाँ पे जैसे खाली लैंड है, वहाँ पे जाके उसको बस डंप कर दिया जाता है प्लास्टिक वेस्ट को, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लैंडफिल्स। और बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ अनसस्टेनेबली, या फिर उसको इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इस तरह से उसे डंप किया जाता है जो कि अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल हम कब कहते हैं? जब कोई चीज़ इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लमैटिक होती है, डेंजरस होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड करती है, खराब करती है, उसको हम कहते हैं अनसस्टेनेबल। तो किस वे में डिस्पोज किया जा रहा है? अनसस्टेनेबली, मतलब ऐसे इस मैनर में किया जा रहा है कि वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। सिंस 2016 से the plastic waste management rules have mandated that user of plastic are responsible for collecting and recycling their waste। अब 2016 से एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, ठीक है, उसने मैंडेट किया, उसने ऑर्डर किया, कमांड किया, डायरेक्ट किया है कि जो यूजर्स है प्लास्टिक के, मतलब ऐसी कंपनीज, ऐसे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन जो प्लास्टिक यूज करते हैं, ऐसे इंडस्ट्री जो प्लास्टिक यूज, जहाँ पे प्लास्टिक यूज किया जाता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कलेक्ट करने के लिए। जो भी प्लास्टिक उनका वेस्ट है उसको कलेक्ट को खुद करेंगे और रिसाइकल भी खुद करेंगे, ठीक है। These requirements और द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR रूल्स, अभी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि कलेक्ट करने की या और रिसाइकल करने की खुद की, इसी का दूसरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और EPR रूल्स, ठीक है। वेयर इनिशियली वॉलेंटरी, पहले कैसे थे? वॉलेंटरी थे, मतलब कि अपने मन पे कंपनीज चाहे तो करे, ना चाहे तो नहीं करे। तो पहले वॉलेंटरी थे, बट आर नाउ इन्फोर्स्ड थ्रू एन ऑनलाइन EPR ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बट लेकिन अब क्या है? उसको नेसेसरी बना दिया गया है, मैंडेटरी बना दिया गया कि अब तो फॉलो करना ही करना है। और कैसे करना है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है EPR ट्रेडिंग, उसके थ्रू आपको करना है, ठीक है। The EPR system involves packagers, importers and large industrial users of plastic packaging। EPR सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व है? पैकेजर्स जो पैकिंग करते हैं प्लास्टिक से, इंपोर्टर्स जो पैकेजेस है प्लास्टिक वे जो रैप्ड है उनको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जो लार्ज इंडस्ट्रियल यूजर्स है वो सारी इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्लास्टिक लार्ज सिग्निफिकेंट अमाउंट में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक पैकेजिंग, एज वेल एज प्रोफेशनल रिसाइकलर्स। और रिसाइकलर्स जो प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं वो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे, जो कि रजिस्टर्ड है CPCB से, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? सबसे पहले तो ये कि इंडिया लाइक बहुत सारी जो लार्ज इकॉनमीज है उसी तरह इंडिया भी प्लास्टिक वेस्ट की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। फिर उसके बाद बताया गया कितना 4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर साल, लेकिन एक बहुत कम पोर्शन है, क्वार्टर ही है जिसको ट्रीट किया जाता है, जिसको रिसाइकल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल तो 2016 से उसने मैंडेट किया था कि यूजर्स खुद रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करने का और रिसाइकल करने का प्लास्टिक वेस्ट को। तो पहले जो ये रूल्स थे जिनको एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR रूल्स भी कहा जाता था, पहले वॉलंटरी था, मतलब पहले जो भी यूज़र्स हैं प्लास्टिक के, जो कि इंडस्ट्रीज होती है, रिसाइकलर्स होते हैं, पैकेजर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, वो उनके मन पे था कि वो करे या ना करे। लेकिन अब उसे इन्फोर्स कर दिया गया है, अब उसे मतलब कि मैंडेटरी कर दिया गया है कि करना ही करना है। और कहाँ से करना है? EPR ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से करना है। फिर अब प्लेटफॉर्म में कौन कौन इन्वॉल्व है? तो पैकेजर्स है, इंपोर्टर्स है, लार्ज इंडस्ट्रियल यूजर्स है प्लास्टिक पैकेजिंग के, और रिसाइकलर्स भी है जो कि CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रजिस्टर्ड है। तो पहला पैराग्राफ इस बारे में था। आगे पढ़ते हैं।
रिसाइकलर्स हु हैव नेटवर्क्स टू कलेक्ट प्लास्टिक वेस्ट। अब रिसाइकलर्स जिनके पास नेटवर्क्स होता है, मतलब उनके पास मीन्स है लोगों का या फिर ट्रांसपोर्टेशन का प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, रिसाइकल द वेस्ट एंड रिसीव वैलिडेटेड सर्टिफिकेट्स फॉर ईच टन रिसाइकल्ड। वो वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, ठीक है, और जितना टन वेस्ट वो रिसाइकल करते हैं हर टन पे, ठीक है, उनको एक वैलिडेटेड सर्टिफिकेट मिलता है। ओके, These certificates can be uploaded to a dedicated CPCB पोर्टल। अब CPCB पोर्टल पे, ठीक है, वहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स ये जो मिला उन्हें जब उन्होंने रिसाइकल किया तो वहाँ पे पोर्टल पे वो सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं। एंड ये सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? एंड परचेस्ड बाय प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनीज दैट फॉल शॉर्ट ऑफ देयर एनुअल रिसाइकलिंग टारगेट्स। और ये सर्टिफिकेट्स वैसी प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनीज खरीद सकती है, परचेज कर सकती है जिन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है, जो उनका एनुअल रिसाइकलिंग टारगेट था वो पूरा नहीं किया है, तो वो ये क्या कहते हैं सर्टिफिकेट खरीद सकती है। कहने का क्या मतलब है कि जो भी रिसाइकलर्स है उन्होंने प्लास्टिक रिसाइकल की, लाइक फॉर एग्जांपल 3 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया इस बार उन्होंने, तो उन्हें पर टन एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी उनको 3 सर्टिफिकेट्स मिल गए, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है। अब वो इन सर्टिफिकेट्स को CPCB पोर्टल पे अपलोड कर देंगे और वैसी प्लास्टिक पैकेजिंग कंपनी जिन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है वो इन सर्टिफिकेट्स को खरीद सकती हैं, ठीक है। In 2022 to 2023, the CPCB estimated that certificates for nearly 3.7 million tons of recycled plastic waste were generated. अब ये जो पीरियड था 2022 से 2023 का, यहाँ पे CPCB के कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये पाया कि 3.7 मिलियन टन्स ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक का सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है, ठीक है। However, it was discovered that not all of these certificates were legitimate। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये जो 3.7 मिलियन टन प्लास्टिक रिसाइकल हुआ है और इसको रिसाइकल करने के बाद जो सर्टिफिकेट जनरेट हुआ है उनमें से बहुत सारे के सारे सर्टिफिकेट्स लेजिटिमेट नहीं हैं, मतलब कि इलीगल सर्टिफिकेट्स भी हैं, नकली सर्टिफिकेट्स भी हैं उनमें से। There were approximately 6 लाख फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट, उनमें से 6 लाख ऐसे सर्टिफिकेट्स थे जो कि फेक थे, जो कि नकली थे। एडिशनली हैकर्स रिपोर्टेडली स्टोल सेवरल थाउजेंड सर्टिफिकेट्स लास्ट ईयर एंड सोल्ड देम टू कंपनीज। अब ये तो हुआ ही, ठीक है, मतलब कि नकली सर्टिफिकेट्स तो अपलोड किए ही गए, साथ ही साथ हैकर्स ने क्या किया, काफी 1000 सर्टिफिकेट्स चोरी कर लिए, ठीक है, और फिर उनको कंपनीज को बेच दिया। अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। अब इस चीज़ को लेके और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी, और जो पोर्टल है, जो अथॉरिटीज़ है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एंड इट रिमेन्स अनक्लियर हाउ मच ऑफ द क्लेम 3.7 मिलियन टन फॉर जनरली रिसाइकल्ड। अब ये अभी पता नहीं चल पाया, ये अनक्लियर है कि ये जो क्लेम किया गया था कि 3.7 मिलियन टन रिसाइकल किया गया, उनमें से कितना असली एक्चुअली में रिसाइकल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स तो नकली थे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है, ये कितना अमाउंट है जो नकली है और कितना एक्चुअल में रिसाइकल हुआ है, ये अभी अनक्लियर है। ओके, इन रिस्पॉन्स, अब इस चीज के रिस्पॉन्स में CPCB ने क्या किया, तो द CPCB हैज टेकन 2 सिग्निफिकेंट एक्शन। उसने 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए, मेजर्स लिए, एक्शन लिए। पहला क्या था, फर्स्ट इट कमीशन, इसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, एन ऑडिट, कि ऑडिट किया जाए 800 फर्म्स का, रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द 2300 रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स हु हैड ट्रेडेड सर्टिफिकेट्स। तो जितने रिसाइकलर्स हैं रजिस्टर्ड, जो कि 2300 है, उनमें से 800 रिसाइकलर्स का ऑडिट करो, ये CPCB ने मैंडेट किया, ऑर्डर किया। सेकंड, इट अंडरटुक, इसने क्या, CPCB ने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल, एक कंप्लीट एग्जामिनेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, किसका, सिक्योरिटी फीचर्स का, ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स ऑन द EPR ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो EPR ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी फीचर, सिक्योरिटी कितनी रॉबस्ट है, सिक्योरिटी में क्या क्या डेफिशिएंसीज है, इसको लेके एक एग्जामिनेशन किया। कैसा एग्जामिनेशन, कंप्लीट एग्जामिनेशन, जिसमें उन्होंने हर एस्पेक्ट को इंक्लूड किया था, ठीक है।
although this has delayed the process of filing returns for 2023-2024 by several months। हालांकि इस जो एक्शन लिया गया है CPCB के द्वारा, इससे जो फाइलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो गया है। जो 2023-2024 का जो प्रोसेस है फाइलिंग का वो थोड़ा डिले हो गया है। The CPCB has described these problems as teething issues। अब CPCB ने कैसे बताया कि जो प्रॉब्लम्स है ये teething issues है, ये तो माइनर प्रॉब्लम्स है जो कि होते ही होते हैं जब भी आप नया सिस्टम स्टार्ट करते हो, ठीक है, एसोसिएटेड विद इम्प्लीमेंटिंग अ लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और अब इतना बड़ा आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स माइनर प्रॉब्लम्स है जो आते हैं, ठीक। While the audit is necessary, अब ऑडिट नेसेसरी है, इट शुड बी अ वन टाइम इनिशिएटिव, ठीक है। अब ऑथर क्या कह रहे हैं कि ऑडिट नेसेसरी है, जो आप ऑडिट कर रहे हो 800 फर्म्स का वो जरूरी तो है, लेकिन ये वन टाइम इनिशिएटिव होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप हर बार कर रहे हो, ये एक बार ही करो आप, ठीक है, क्योंकि हर बार करोगे तो क्या होगा, टू अवॉइड अंडरमाइनिंग ट्रस्ट इन द सिस्टम विद एनुअल लेंथी इन्वेस्टिगेशन। अब आप बार बार ऑडिट करोगे, बार बार इन्वेस्टिगेट करोगे तो इससे लोगों का जो ट्रस्ट है सिस्टम में वो चला जाएगा। उनको क्या लगेगा कि बार बार हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, मतलब बार बार इसमें डिफिशिएंसीज आ रही है, तो ट्रस्ट उनका कम होने लग जाएगा सिस्टम से। इसलिए ऑथर क्या कह रहे हैं कि वन टाइम ही होना चाहिए ऑडिट ये वाला, ठीक है। Although the CPCB has the authority to impose heavy fines, अब CPCB के पास अथॉरिटी है कि वो फाइन लगा दे, हैवी फाइन्स लगा दे। द प्रोसेस इज लेंदी, अभी जो फाइन लगाने वाला प्रोसेस है ये लेंदी है, काफी लंबा है, एंड फ्रॉट विथ लीगल चैलेंजेस, और लीगल चैलेंजेस लीगल प्रॉब्लम से भरा हुआ है, ठीक है। A market-driven approach to solving plastic waste has a significant but limited effect। ठीक है, जो एक मार्केट ड्रिवन अप्रोच है सॉल्व करने का प्लास्टिक वेस्ट को, उससे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट तो आता है बट वो लिमिटेड होता है, ठीक है, कुछ जगह ही अप्लाई हो पाता है। ग्रेटर एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू कर्ब प्लास्टिक प्रोडक्शन। ऑथर क्या कह रहे हैं, तो ये जो सॉल्व आपने करने का कोशिश किया है सिस्टम लगा के सर्टिफिकेट्स के थ्रू, ये ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट है बट ये लिमिटेड है, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, ग्रेटर एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है अगर हमें लिमिट करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है प्लास्टिक प्रोडक्शन को, एंड प्रोमोट सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स। और हमें सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स यानी प्लास्टिक के जगह पे ऐसी चीज़ों को यूज़ करना जो कि इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस नहीं है, खतरनाक नहीं है, उन्हें प्रमोट करने की ज़रूरत है। एड्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जो रूट कॉज है कि प्लास्टिक वेस्ट होता क्यों है, जो मेन कॉज है, जो प्राइमरी कॉज है, उन्हें एड्रेस करना, उन्हें सॉल्व करना। एंड एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिसाइकलिंग सिस्टम, और जो रिसाइकलिंग सिस्टम है उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना, ये क्रूशियल है अगर आर क्रूशियल इन मिटिगेटिंग इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम। ये क्रूशियल किसमें, मिटिगेट करने में, कम करने में, ठीक है, रिड्यूस करने में, जो प्लास्टिक प्रॉब्लम जो इंडिया का इतना बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा पैसेज। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आईएनजी फॉर्म जेरेंड की तरह यूज होती है, तो अब देखो यहाँ पे ये इन क्या है, इन है प्रेपोजिशन, ठीक है। अब प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट की कौन बनता है, नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, ठीक है, पता है आपको। हम देख रहे हैं इसके बाद ये आईएनजी फॉर्म आया हुआ है वर्ब की, बट इन प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म वर्ब बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये जेरेंड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईएनजी फॉर्म वर्ब की नाउन का फंक्शन कर सकती है, तो ये जेरेंड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम बताया था। अब अगर टोन की बात करें तो पहले तो टोन इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ऑथर इन्फॉर्मेशन तो हमें दे ही रहा है, कितना पोल्यूशन प्लास्टिक वेस्ट, कितना वेस्ट जनरेट होता है, कितना रिसाइकल होता है, गवर्नमेंट ने सीपीसीबी ने क्या स्टेप्स लिया है, कितना उस स्टेप में कितना मतलब कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं, ठीक। साथ ही एनालिटिकल भी है, क्योंकि एनालाइज भी कर रहा है कि क्या करना चाहिए, किस चीज़ को करने की ज़रूरत है, ओके। तो द टोन इज इंफॉर्मेटिव प्लस एनालिटिकल, ओके। अब आके इस पैसेज पे बेस्ड कुछ आरसी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पैसेज आपने पूरा पढ़ लिया है, तो अब आप आरसी के क्वेश्चन सबसे पहले खुद से करोगे, फिर हम साथ में करेंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड, ये थर्ड।
पहला क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग द ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जो ईपीआर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उससे एसोसिएटेड, उससे कनेक्टेड, उससे जुड़ी हुई कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है इनमें से जो पैसेज में मेंशन नहीं है। ठीक है, फ्रॉडलेंट सर्टिफिकेट्स वेयर इशूड, फ्रॉडलेंट सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट इशूड किए गए थे, हाँ बिल्कुल मेंशन है, यहाँ पे तो मेंशन है ही वो, हाँ, कि सर्टिफिकेट लेजिटिमेट नहीं थे, फ्रॉडलेंट सर्टिफिकेट इशू किए गए थे, ऑलमोस्ट 6 लाख सर्टिफिकेट्स इशू किए गए थे। तो ये तो प्रॉब्लम है, तो ये अगर प्रॉब्लम है मेंशन्ड है तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट बीन, नॉट पे हमें फोकस करना है, उसको बताना जो मेंशन नहीं है। सेवरल थाउजेंड सर्टिफिकेट्स वर स्टोलन बाय हैकर्स, ये भी मेंशन है, हमने पढ़ा अभी कि हैकर्स ने कुछ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे स्टील कर लिए थे। ओके, तो ये भी मेंशन्ड है। फिर क्या, द ईपीआर सिस्टम वाज डिसकंटिन्यूड ड्यू टू इट्स इनइफेक्टिवनेस, ईपीआर सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, क्या ये मेंशन है पैसेज में कहीं पे भी? तो नहीं, ये बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। ठीक है, ईपीआर सिस्टम को का ऑडिट होगा, ठीक है, उसको ठीक किया जाएगा, बट ये नहीं कहा गया है कि उसको खत्म कर दिया जाएगा, तो ये नहीं मेंशन है, तो यही आंसर है। अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स वाज कंडक्टेड, हाँ बिल्कुल होगा, कंडक्ट किया जाएगा, तो डी इनकरेक्ट है। और सिक्योरिटी फीचर्स वेयर ओवरऑल, ये भी है दिया हुआ है कि सिक्योरिटी फीचर्स को ओवरऑल किया जाएगा, तो ये भी मेंशन है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हमारा सी सही है। विच स्पेसिफिक मेजर डिड द सीपीसीबी टेक टू एड्रेस कंसर्न्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक सर्टिफिकेट। अब सीपीसीबी ने कौन सा एक्शन क्या किया है, कौन सा मेजर लिया है कि जो कंसर्न्स है ऑथेंटिसिटी के रिगार्डिंग कि जो रिसाइकल प्लास्टिक सर्टिफिकेट्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो कौन सा मेजर लिया है? दे सस्पेंडेड ऑल ईपीआर ट्रेडिंग एक्टिविटीज टेम्पोरली, उन्होंने ईपीआर ट्रेडिंग एक्टिविटीज सस्पेंड कर दी थी? नहीं, ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं था, हमने नहीं पढ़ा। दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सर्टिफिकेशन बॉडी टू वैलिडेट रिसाइकल प्लास्टिक, एक नई बॉडी, एक नया एक ब्रांच उन्होंने बना दिया सर्टिफिकेशन के लिए, ये भी नहीं लिखा है। दे कमीशन्ड एन ऑडिट ऑफ नियरली 800 फर्म्स अमंग द रजिस्टर्ड यूजर्स, हाँ ये किया था उन्होंने कि उन्होंने बोला कि एक ऑडिट किया जाए रजिस्टर्ड रिसाइकलर्स का, कितने 800 फर्म्स का। द इम्पोज्ड इमीडिएट फाइन्स, नहीं उन्होंने फाइन्स नहीं लगाई है। ऑथर ने कहा है कि फाइन लगाने की अथॉरिटी है, बट ये नहीं कहा कि फाइन लगा दिया। ठीक, दे आउटसोर्स द रिसाइकलिंग प्रोसेस इंटरनेशनल फर्म्स फॉर वेरिफिकेशन, नहीं उन्होंने आउटसोर्स मतलब किसी और को दे दिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनेशनल फर्म्स को जो बाहर के हैं, जो अब्रॉड है, फॉरेन कंपनीज को कह दिया कि अब आप करोगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया था। आंसर सी करेक्ट है। What does the CPCB's action of commissioning an audit indicate about the state of the EPR system? CPCB का जो एक्शन है कमीशन करने का ऑडिट को, ठीक है, कि आप ऑडिट करो, वो क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, कि स्टेट क्या, अभी कंडीशन क्या है EPR सिस्टम की? The EPR system is functioning perfectly and needs no changes। अब अगर EPR सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता और चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑडिट करने का कोई सेंस बनता, कोई जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, तो ये गलत है। The CPCB is confident that all recycled plastic certificates are valid। CPCB कॉन्फिडेंट है कि जितने प्लास्टिक सर्टिफिकेट्स है वो वैलिड है। अब ये एक तो ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि पैसेज ने एस्टैब्लिश कर दिया कि सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है, बहुत सारे नकली भी है, फेक है, इलिजिटिमेट है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और दूसरी बात, अगर कॉन्फिडेंट है तो फिर ये ऑडिट क्यों करा रहा है, तो ये भी गलत है। देयर आर कंसर्न्स अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द रिसाइकल्ड प्लास्टिक सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे क्या कंसर्न्स है, किस चीज़ को लेके? लेजिटिमेसी को लेके, जेन्युइननेस और ऑथेंटिसिटी को लेके, तभी तो ऑडिट किया जा रहा है। तो ऑडिट करना क्या बता रहा है कि हाँ कंसर्न्स है, जिसके लिए ऑडिट किया जा रहा है, तो ये करेक्ट आंसर है। द ऑडिट एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स, ऑडिट का इसलिए किया जा रहा है कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स का नंबर इंक्रीज हो, ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं है पैसेज में। द ऑडिट इज फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन, देखो ऑडिट नहीं फोकस्ड है, ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्शन में ऑडिट जो किया जा रहा है उसका एम क्या है कि जो लेजिटिमेसी है सर्टिफिकेट्स की उसको वेरीफाई करे। ऑडिट का फोकस इस पे नहीं है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन कम करे, ठीक है, तो ये गलत। तो करेक्ट आंसर क्या था? सी।
तो ठीक है, ये रहा आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये सेशन। आप रेगुलरली देखो, पहले का सेशन आपने नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लेना। साथ ही कोई डाउट्स है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है सेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही ये जरूर बताना कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, प्रिपेयर करते रहो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।